वचन बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में वचन परमेश्वर है। देखिए कि जब बाइबल कहती है, यूहन्ना की पुस्तक में यूहन्ना ने उस तथ्य को जान लिया। आत्मा में परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना पर यह प्रकट किया। उसने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं ईश्वर था। वचन देहधारी हुआ। सोचिए, आपकी आवाज आपके मुंह में, जब तक आपने उसे कही नहीं, वो आपकी बुद्धि का एक विचार है। जब आपने उसे कह दिया तो सुनने वाले ने कहा कि ये फलाने फलाने व्यक्ति ने कहा। सोचिए, तो जो आप सुसमाचार सुनते हैं, आप क्या कहते हैं उसको? यह प्रभु की वाणी है। सोचिए, ये प्रभु की वाणी है। जब यही वाणी गैब्रियल के साथ आई और यही गैब्रियल के शब्द मरियम के पास गए और यही शब्दों को मरियम ने कहा, आपकी वाणी मेरे जीवन में पूरी हो, और वो शरीर बन गया। सोचिए, आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था और वचन गैब्रियल के पास आया। गैब्रियल से मैरी के पास गया और मैरी ने उसे अपना लिया, उसे ग्रहण कर लिया। तो वो क्या बन गया? उसके शरीर में, उसके गर्भ में मानवीय शरीर, परमेश्वर मानव शरीर में। यशायाह प्रवाचक ने यही तो कहा था, उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ होगा ईश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर मानवीय शरीर में। यह बहुत अद्भुत है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है वचन बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में वचन सब कुछ है। उसके द्वारा सृष्टि, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, नक्षत्र, ताराएं, तारागण, दृश्य अदृश्य, ज्योतियां, सब कुछ उसी के द्वारा निर्माण किया गया। वे पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण वस्तु है। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, जिसके साथ यदि एक विश्वासी मनुष्य लगातार 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 अभ्यास और विश्वास में सहभागिता करता है, तो वह परमेश्वर में और परमेश्वर उसमें, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर जो आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था। जब मेरी ने ग्रहण किया तो उसके शरीर में वह गर्भ धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको इस सृष्टि में मनुष्य बनकर मानव मुक्ति के उद्धार कार्य के लिए अपने आप को प्रकट करना था, उसका बाहरी स्वरूप को दिखाना था। लेकिन जब एक सर्वसाधारण मनुष्य, विश्वासी मनुष्य उसे ग्रहण करता है, तो वह उसे पुनः सृष्टित मानवीय आत्मा बना देता है। जैसे उसने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप, अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाए। अब आप क्या हो गए? वचन के अध्ययन करने से परमेश्वर की समानता, उसका स्वरूप और उसकी प्रतिरूपता, अब ठीक वैसे ही है जैसे परमेश्वर है। जो परमेश्वर कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। और यही दिखाया प्रेरितों के जीवन में, यही दिखाया पौलुस के जीवन में, यही दिखाया भविष्यवक्ताओं के जीवन में। उन्होंने वही किया जो परमेश्वर कर सकता था। ये कितना अद्भुत है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर। वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन, इसके बारे में सोचो, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना वचनों के साथ हुई है। और जब आप उन वचनों को अपने मुंह से, अपनी आत्मा से और अपनी बुद्धि से और अपने हृदय से जब उसको अपने मुंह से आने और अंदर जाने देंगे, तब आपके अंदर क्या आ रहा है? आपके अंदर क्या आ रहा है? संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले वचन आपके अंदर आ रहे और आपके अंदर से जा रहे हैं। सोचिए कि जब आपने कहे तो वो क्या करेंगे? वो उत्पात करेंगे, वो सब करेंगे जो उसने उत्पत्ति में किए। जो यीशु ने कहा, जब उसने आंधी को देखा तो आंधी रुक गई, जब उसने अंधे की आंखों को छुआ तो अंधा देखने लगा, जब उसके कपड़ों को रक्तस्रावित स्त्री ने छुआ तो वो चंगी हो गई। सोचिए कि जब वो आपके अंदर आया और जाया करेगा तो आप क्या होंगे? ठीक उसके जैसे, ठीक उसके समान, उसके सदस्य। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 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 उसके वचन के साथ में अभ्यास कीजिए, उसके वचन के साथ में अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इतना विश्वास में उसको स्मरण कर लीजिए कि हर समय उठते बैठते चलते फिरते आप वचन के साथ सहभागिता करें। बहुत अद्भुत है। आपकी परिस्थितियां वचनों के परिणाम है। जो कुछ आप कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो क्या है? आपके वचनों के परिणाम है। यदि आपने सही स्तर में बोला है
तो सही चीजें स्थापित है आपकी जिंदगी में। और यदि आपके मन में चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, सताव है, तनाव है, दबाव है और डिप्रेस है और उससे प्रेरित होकर आप बोल रहे हैं, तो वही चीजें आपकी जिंदगियों में निर्माण की जा रही है। सोचिए वचन कितने महत्व रखते हैं आपके जीवन में। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि दूसरों के द्वारा आपकी परिस्थितियों की रचना की गई है या वचनों के द्वारा, दूसरों के वचनों के द्वारा आपकी परिस्थितियों की रचना की गई है, तो उन्हें बदलने का एकमात्र तरीका वचन के द्वारा ही है। मान लीजिए किसी ने कहा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, आप बोल सकते हैं घुटने टेकर, संटमा खंडला बिहिंदलिया, मैं इस सत्यानाश की आत्मा को अस्वीकार करता हूं, करती हूं, और वो उसी समय बदल दी गई ब्लेसिंग के रूप में। क्यों? क्योंकि आपने अपने विश्वास के शब्दों के द्वारा वचन में काम किया। जब आप वचन में काम करते हैं, आपके शरीर का बाहरी कार्य है जो इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में प्रकट किया जाता है। और विश्वास आपकी आत्मा का महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है परमेश्वर के सामने अपनी निर्दोषता के साथ उसकी उपस्थिति में बने रहने का। निरंतर परमेश्वर के साथ अपनी निर्दोषता में उसकी उपस्थिति में बने रहिए, वचन की गंभीरता के साथ, वचन के अभ्यास के साथ। तो उन्हें बदलने का जो परिस्थितियां आपकी जिंदगी में है, आपके पास में एक तरीका है वचनों के साथ में। दुख हो, कष्ट हो, सताव हो, तकलीफें हो, बीमारियां हो, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कमियां हो, कमजोरियां, उन्हें बदलने का एक तरीका है, वो है वचन। उस वचन के साथ आप बोलिए, मैं इस वचन के द्वारा इस परिस्थिति को अस्वीकार करता हूं, करती हूं। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों बाइबल कहती है अपने साथ वचनों को ले लो हर समय। परमेश्वर ने कहा इस्राएल के बच्चों से प्रारंभ में, मेरे वचन तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे कंधों पर बाजूबंद के रूप में, तुम्हारे माथे पर तावीज के रूप में और तुम्हारे बाजू कमर में कमरबंद के रूप में उसे बांध लो। ये एक सांकेतिक भाषा है, ये एक निर्देश है। परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन को अपने बाजू में मेरे ढाल के समान रख लो। मेरा वचन तुम्हारे हृदय में, हृदय के अंदर तुम उसको घर करने दो। मेरे वचन को अपने कंठ से आने और जाने दो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से इसकी सलाह दे रहा है, अपने साथ वचनों को ले लो। होशे नबी की पुस्तक अध्याय